नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है हिंदी के नए वीडियो में। मैं स्वप्निल देशमुख आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का जो पाठ है उसका नाम है बचत। 12वां पाठ है और बचत इसका नाम है। सोच समझकर दैनिक उपयोग करो। सोच समझकर दैनिक उपयोग के लिए यह पाठ है। यह पाठ केवल रट्टा मारने के लिए नहीं है, अंक पाने के लिए नहीं है, गुण पाने के लिए नहीं है, तो हमारे जीवन में इसे अंतर्भूत करना है। अन्न जंगल बिजली पानी है सभी बचाना, पैसों की बचत करो जीवन को अब है सजाना। क्या कहता है यह पाठ? अन्न जंगल बिजली पानी को बचाना है। अन्न जंगल बिजली पानी को बचाना है, पैसों की बचत करो जीवन को है सजाना। जीवन को सजाने के लिए पैसों को भी बचाना है। तो अन्न से शुरुआत करते हैं। हमें पता है, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि अन्न को कैसे बचाया जाए। ये आप अपने जो अपनी नोटबुक है उसमें लिख कर रखिए। अन्न को आपको क्या क्या आइडियाज़ आते हैं ये आप लिख कर रखिए। जब गूगल मीट होगी तब मैं आपसे डिस्कस करूँगा, क्योंकि अन्न जो है वो किसान उगाता है, बड़ी मेहनत से उगाता है, परिश्रम पूर्वक उगाता है, और वो अन्न हमारे जब थाली में आता है तो हम उसे ज़ाया नहीं कर सकते। ज़ाया यानी व्यर्थ, खराब कर देना। तो हम उसको ज़ाया नहीं कर सकते, उसको बचाना है। पानी का भी वैसा है। जो पानी है वो नैसर्गिक धरोहर है हमारी, और उसको हमें बचाना होगा, क्योंकि पीने का पानी ज़मीन पर केवल 3% ही है, 3% ही है। और जैसे बिजली है, बिजली भी वैसा ही है। अगर हमारी बिजली जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से आती है? एक तो अणु ऊर्जा से आती है, या जल ऊर्जा से आती है, या फिर कोयला जलाकर आती है, कोयले से आती है। औष्णिक विद्युत उससे बोलते हैं। तो यह जब बिजली तैयार होती है तो नैसर्गिक धरोहरों का दोहन होता है। उसकी हम उसको कह सकते हैं कि हम उसको लूटते हैं, नैसर्गिक धरोहर को बर्बाद कर देते हैं, तो वैसे बिजली बनती है। पर जब हम अगर उसका कोई ये नहीं है कि हम उसको बिजली को बनाने की अलग विधि नहीं है। अभी नए नए विधि आ रही है, सौर ऊर्जा आ रही है, पवन ऊर्जा आ रही है, लेकिन वो वास्तविकता में उतने बड़े ढंग से हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो जब तक हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तब तक हम जब बिजली बना रहे हैं जो औष्णिक विद्युत केंद्र से ज़्यादा आती है, तो उसको भी हमें बचाना चाहिए। जंगल को बचाना है। जंगल में क्या रहता है? केवल लकड़ी नहीं रहती, जंगल में प्राणी भी रहते हैं, उनका भी वो अधिवास है। अगर आपके घर पे कोई अगर आ गया तो आप कहाँ जाएंगे? उसी प्रकार अगर हम जंगल तोड़ते गए तो वहाँ के प्राणी कहाँ जाएंगे? वो तो अपने शहरों में आ जाएंगे। फिर हम कहेंगे कि बाघ शहर में घुस गया। नहीं, बाघ शहर में नहीं घुसा, हम जंगल में घुस गए, इसलिए बाघ शहर में आ गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमें कहाँ कहाँ बचत कर सकते हैं इसको देखना है। और अगर हमने अन्न जंगल बिजली पानी इन सब को बचाया तो हमारा पैसा भी बचेगा, क्योंकि जीवन को सजाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। हमारे शरीर को ढकने के लिए कपड़ों की ज़रूरत होती है, उसको सजाने के लिए आभूषणों की ज़रूरत होती है, और वो सभी पैसों से आता है। तो ये सारी अगर चीज़ें हम बचाएंगे तो हमारा पैसा भी बच जाएगा। अगर हम अन्न बचाएंगे तो पैसों से हम अन्न खरीदते हैं, यानी कम अनाज लगेगा। पानी नल से आता है जिसका बिल देना पड़ता है, अगर उसकी बचत हम करेंगे तो उससे भी पैसा बच जाएगा। बिजली का बिल भरना पड़ता है, बिजली की भी बचत करेंगे तो उससे भी पैसा बच जाएगा। और जंगल की बचत करेंगे, यानी जंगल में से जो कागज़
पेंसिल वगैरह जो बनते हैं उसकी जो बचत करेंगे तो उससे भी पैसा बच जाएगा। तो ये पाठ में हमने क्या सीखा है कि इन सारी चीज़ों की बचत करने से पैसों की बचत होती है, और पैसों की बचत हो गई तो हमारा जीवन और सुखकर हो सकता है। जिंदगी में अगर हमें स्वस्थ रहना है और तंदुरुस्त रहना है तो इन सारी चीज़ों को हमें थोड़ा बचा के इस्तेमाल, ज़्यादा खाने से हमारे शरीर में अलग अलग बीमारियां तैयार हो जाती है। अगर हम खाना ज़्यादा खाए तो ओबेसिटी यानी मोटापा बढ़ जाता है। तो इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं स्वप्निल देशमुख आपसे अलविदा कहता हूँ, और गूगल मीट में हम इस पाठ पर और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।